ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नितो नमो अर्जित दुरति पला। देवादिदेव 1008 बंदाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की 3 कमनों करोड़ मणिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आप सब लोग प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की मंगल अष्टद्रव्यों से पूजा करते हैं और ये अष्ट द्रव्य 8 कर्मों के नाश में कारण बनते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से आलम्बन लेकर के हम अपने परिणामों को निर्मल बनाते हैं और उसके माध्यम से हमारे पाप कर्म निजरा को प्राप्त होते हैं और साथ में ऐसा सातिशय पुण्य का संचय होता है। यह पुण्य हमारे लिए सारे पापों से छुड़ाने में निमित्त बन जाता है। क्रम क्रम से एक एक द्रव्य के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। अब नंबर आता है पुष्पों का कि जिनेंद्र भगवान के पुष्पों से पूजा आराधना करने से अंतराय कर्म आगे जाकर के क्षय को प्राप्त होता है, अनंत वीर की प्राप्ति होती है। कोई भी आप मंगलकारी करते हैं, मंगलकारी करने से पहले आप क्या करते हैं? पुष्प क्षेपण करते हैं। किस लिए? हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। अंतराय कर्म जो होता है वह विघ्न करने वाला होता है। उस विघ्न को दूर करने के लिए ये पुष्पों के द्वारा पूजा आराधना की गई है। जिनेंद्र भगवान समोषण में जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ उनके ऊपर निरंतर दिव्य जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों की वृष्टि उस वहाँ पर होती रहती है। भगवान के ऊपर होते हुए भी भगवान को स्पर्श नहीं करते। भगवान की विशुद्धि इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। देवलोग भी अब उनको स्पर्श नहीं करते। ये उनके अनंत चतुष्टय का प्रभाव है। इसी प्रकार से भगवान के लिए अगर हम पुष्प आदि चढ़ाते हैं तो भगवान के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप चढ़ाने लग गए तो भगवान की वीतरागता खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अथवा पूरे के पूरे भगवान उस पुष्पों से ही ढक जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने भगवान के समक्ष पुष्प चढ़ा करके पूजा विधि बताई। ऐसे पुष्प जो निर्दोष हों, जिनमें तृष जीव आदि नहीं पाए जाते हों, ऐसे पुष्पों से भगवान की पूजा आराधना की बात रत्नकंडक श्रावकाचार्य में एक मेढक ने पूजा पुष्पों के माध्यम से की, तो दूसरी तरफ प्रासुक द्रव्य से भगवान की पूजा करने का भी विधान आचार्य भगवंतों ने बताया। वर्तमान में चावल को सुगंधित पदार्थों से रंग करके और स्थापना निक्षेप के माध्यम से उनमें पुष्पों की स्थापना कर ली जाती है और भगवान के लिए वह चढ़ाए जाते हैं।
ये अचित्त पूजा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। सचित्त पूजा और अचित्त पूजा, सचित्त आहार और अचित्त आहार, इनमें बहुत अंतर होता है। पहली प्रतिमा से लेकर के चौथी प्रतिमा तक श्रावक सचित्त आहार कर सकता है, लेकिन जैसे ही पांचवी प्रतिमा होती है और उससे ऊपर वाले जितने होते हैं महावृत्ति तक, वह सब अचित्त का ही भक्षण करते हैं, सचित्त का नहीं। और वह उनके लिए कहा कि दया मूर्ति, पंचम गुणस्थान पंचम प्रतिमा से वह दया मूर्ति कहलाने लगते हैं। मतलब उनके अब दया करना में उनके अंदर अब भर गई है, इसलिए वह अब सचित्त का भक्षण नहीं करते, ना ही सचित्त आदि चढ़ाने का वह कार्य करते, ना मुनिराजों को भी सचित्त वस्तु देते हैं, अचित्त ही वस्तु दी जाती है। क्योंकि अचित्त वस्तु अपने आप में वह प्राशुक मानी जाती है और विशेष फल को देने वाली है। अचित्त वस्तु सेवन करने से भी शरीर में अनेक प्रकार के रोग आदि नहीं होते, सचित्त का भक्षण करने से ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए वात पित्त कफ आदि नाश करने के लिए मूलाचार आदि ग्रंथों में इस प्रकार के अचित्त सेवन का बताया है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर स्थापना निक्षेप से इन पुष्पों को सुगंधित केसर आदि से रंग लेते हैं और फिर जिनेंद्र भगवान को चढ़ाते हैं। तो भगवान की चढ़ाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसे अगर द्रव्य आप चढ़ाते हैं तो उसके माध्यम से विशेष पुण्य का संचय और पाप कर्मों की निजरा आप करते चले जाते हैं। वर्तमान में आप सुगंधित सुंदर और साथ साथ में मृदुता लिए हुए इन पुष्पों की द्वारा जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। आपको करना चाहिए, इसका आप लोगों के लिए निषेध नहीं है। जिसके पास जैसी शक्ति हो, कुछ लोग चांदी के भी पुष्प, सोने के भी पुष्प बना करके और भगवान को चढ़ाते हैं। अगर शक्ति है तो आप इस प्रकार के करिए, नहीं है तो आप चावलों को सुगंधित, कम से कम सुगंधित वस्तु से उनको सुगंधित तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वस्तु आपने रंग दिए मात्र वो सुगंधित नहीं हो पाते, अथवा सुगंधित चावल ही हो, सुगंधी उनमें से आना चाहिए, सुगंधी फूटना चाहिए, क्योंकि इनको चढ़ाने से कुछ भगवान के गुणों से भी ये सारी चीजें मेल खाती हुई रहती है। जैसे सुगंधित भगवान का जो शरीर होता है, सुगंधित शरीर होता है। भगवान की गुणों की जो सुगंधी सर्वत्र फैली रहती है। जैसे पुष्प कोमल होता है, मृदु होता है, ऐसे ही मार्दव गुण भगवान के अंदर होता है। भगवान जब चलते हैं तो किसी भी जीव को घात नहीं होता। पुष्पों के ऊपर भी, पुष्पों की रचना उनके चरण कमलों के नीचे होती चली जाती, फिर भी उसका वह स्पर्श नहीं करते। पुष्पों के ऊपर जिस प्रकार से भौरे निरंतर मड़राते रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान के चरण रज की पराग लेने के लिए भव्य जीव रूपी भौरे उनके पास, यानी उनके समूषण में असंख्यात जीव बैठ कर के उनके चरणों की पराग का पान करते हैं। ऐसे कुछ मिल, जैसे पुष्प सुंदर होते हैं, ऐसे ही भगवान भी सर्वांग सुंदर होते हैं। ऐसे इन पुष्पों को भगवान के गुणों से मेल खाते हुए और फिर जिनेंद्र भगवान की जो अर्चना करता है, शास्त्रों में वर्णन आया है, स्वर्गों के सुख भोग करके और आगे जाकर के अंतराय कर्म क्षय करके अनंत वीर्यत्व को प्राप्त हो जाता है। ये अनंत वीर एक पुष्प के रूप में उनके पास आ जाता है, और जब पुष्प होता है तो आगे जाकर के वह फल के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, और जिसको अनंत वीर की प्राप्ति हुई है उसको आगे जाकर के मोक्ष फल की प्राप्ति होती है।
इसलिए सामान्य चीज नहीं है। जिनेंद्र भगवान की विशुद्धि के साथ त्रिकाल पूजा बताई है। आप सुबह भी करिए, मध्याह्न में भी करिए, शाम को भी करिए और जिनेंद्र भगवान की अर्चना करिए। स्थापना निक्षेप के माध्यम से भी आप थाली में सब द्रव्य सजाते हैं, उसमें आप स्थापना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। जैसे लौंग को ही ले लें आप, लौंग क्या है? पुष्प है कि फल है कि धूप है? लेकिन आप इससे अपना निक्षेप के माध्यम से उसमें तीनों की कल्पना कर लेते हैं। पुष्प में मिला दी पुष्प के साथ तो पुष्प का काम कर जाती है, और वो फल में रख दिया, ये फल है तो फल का काम करते हैं, और उसी को आपने तोड़ करके धूप में भी उसका उपयोग कर लेते हैं। तो स्थापना के माध्यम से ऐसी ही सारी चीज़ों में, जल में भी हम स्थापना कर लेते हैं। जल आप यहाँ कुआं से लाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हमारे यहाँ के कुएं का है। उसमें क्या स्थापना कर लेते हैं? ये महान नदियों का जल इसमें है, क्षीर सागर का जल है। इस सारी स्थापना के माध्यम से जो जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना की जाती है वही विशेष फल को देने वाली है। इसी में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। वर्तमान में इस प्रकार के सचित आदि पुष्प जो होते हैं उनमें सूक्ष्म जीव दिखाई देने के कारण से उड़ते हुए सूक्ष्म जीव रहते हैं। इसलिए दया के मूर्ति सचित्र आदि पूजा ना करके अचित पूजा करके अपना वही कार्य सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजा सचित अचित आदि के माध्यम से जहाँ जिसकी जिस प्रकार की योग्यता होती है। अब मेढक के पास कहाँ से वह अचित आएगा? उसके पास तो जो भावना है। जैनेतर लोग भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जो पुष्प आदि ले जाकर आते हैं, उनको इस प्रकार का ज्ञान सचित अचित का नहीं होता। तो जहाँ पर जो भक्ति के साथ भगवान के सामने समर्पित कर जाते हैं वह पुण्य का ही बंद करते हैं, पाप का बंद नहीं करते। ऐसी पूजा आराधना के माध्यम से आप भगवान की पूजा करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की